अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लिपे नाहि कावो पणिजो मणिये यदि रीति तोलम अनंतागिनिये सबे घट पूरन मनोम रूपा निराकार स्वामी अनामि अनूपा। एते गुरु आपम अमापम अतोलम नहीं वार पारम अगाढ़म अडोलम गुरु राम रामम महादुःखदानी कहे राम चरणम स्तुति बखानी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या च शरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। येऽहं सदा परिभवग्नमवेक्षदोऽहं दर्शात्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलास्तनो हरि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघितं गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक पार ब्रह्म परमात्मा अज विनाशी घटघटवासी के श्री चरणों में बारंबार कोटिशः प्रणाम निवेदन करता हूँ। साथ ही सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए महात्मा जिन्होंने भक्त चरित्र की व्याख्या की है ऐसे उन महात्मा स्वामी रामदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए उपस्थित भगवत प्रेमी भाइयों माताओं बहनों, आज सावन का महीना है और सावन के महीने में भी 15 दिन पूरे और इसमें भी फिर एक विशेष पर्व है जिसे हरियाली अमावस प्रसन्नता का दिन, अर्थात ऐसी कोई भी जगह भूमि खाली नहीं है
जहाँ पर हरियाली व्याप्त न हो, जो भी खुली जगह दिखाई दे, कहीं पर भी, कहीं खेतों में हरियाली है तो कहीं मेड़ पर हरियाली है, तो जिधर जा रहे हैं, चाहे ऊंचे पहाड़ हो, चाहे तरक्की हो, चाहे कुछ भी हो, सब तो हरियाली हरियाली। हरियाली करते अपने आप में प्रसन्नता, अपने आप में खुशहाली, और ये खुशहाली का अवसर सौभाग्य भी हमें मिला है। ये इस चातुर्मास के सावन महीने, चातुर्मास अर्थात हरियाली कब होगी? जब ज्ञान की, देखना चातुर्मास में दो का महत्व है, एक तो वाणी का और पानी का। जगह जगह गांव गांव में चातुर्मास में ज्ञान चर्चा हो रही, वाणी, उपदेशक, शास्त्र का वाचन हर जगह। कोई सावन के महीने में शिव पुराण पढ़ रहे हैं, कोई सावन के महीने में रामचरितमानस का जो पाठ कर रहे हैं, चाहे वह मास पारायण के रूप में हो, चाहे कितने भी दूर हो गए, हमें तो पूरा सावन में रामायण पूरी कर। तो ये वाणी, और जगह जगह चातुर्मास, संत महात्मा, गांव गांव में, नगर नगर में लोग चातुर्मास के लिए संतों को आह्वान करते, महाराज हमारे यहाँ, हमारे गांव आपके विराजने से ज्ञान की चर्चा होगी, आपके आने से धर्म का भाव लोगों के हृदय में अंकुरित होगा, और जो अंकुरित है उसको सिंचन मिलेगा। तो एक तो वाणी का, और फिर पानी है वर्षा। ये ज्ञान की वर्षा चल रही है, भक्ति की वर्षा चल रही है, बहुत सारे जो अखंड कीर्तन चल रहे हैं, 3 महीने तक दिन रात अखंड कीर्तन। आप तीर्थ में जाते हैं ना, तो तीर्थ में बहुत सारे आश्रमों में दिन रात कीर्तन चलते ही रहते, दिन रात यही काम। बहुत सारे लोग 1 घंटा 2 घंटा, किनको आहार की व्यवस्था, किनको वस्त्र की व्यवस्था, किनको तनख्वाह की व्यवस्था, और वो कीर्तन करते, ताकि संसार का, जगत का भला हो। जितने भी शुभ कार्य किए जाते हैं, स्व के लिए भी है और पर के लिए भी। आपके द्वारा दिया गया समय, आपके द्वारा किया गया श्रम और आपके द्वारा दिया गया धन, ये सब लोक कल्याण में आता है। हमारे दिने की रोज के ये नहीं कई के लिए, ये कल्याण की, मुक्ति के लिए। तो अपना आज का दिन एक विशेष पर्व में, एक विशेष त्योहार में, एक विशेष ईश्वरीय आराधना में, केवल यह नहीं सोच ले कि रबड़ी मार्ग में खा लिया बस आराम से। अरे भी भक्ति करोगे तो आपको रबड़ी मार्ग में 12 महीने मिलते जाएंगे। धर्म का कार्य करो 12 महीने चले, एक दिन करने के बाद भी विश्राम नहीं, एक दिन से ही पूर्णता नहीं। तो आज के इस पावन राम आज के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी से मंगल कामना की इच्छा रखता हूँ। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार सर्वत्र हरियाली व्याप्त है, प्रसन्नता व्याप्त है, उसी प्रकार आप सभी के जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यापारिक क्षेत्र में या अन्य कहीं पर भी आपको सर्वत्र मंगलता का और आनंदता का सूचन मिले। आइए, अपना प्रसंग चल रहा है पातिव्रत्य धर्म का। वैसे प्रसंग तो सती सावित्री से संबंधित है, पर अभी उस प्रसंग को उठाए ही नहीं। हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे घर में हमारा वातावरण कैसा पवित्र चाहिए, ये सब शिक्षा जो है ये पातिव्रत्य धर्म के साथ में। देखिए, ये
शरीर के निर्माण के साथ जीवन का निर्माण, और जीवन के निर्माण की शोभा यह है हमारे चरित्र का निर्माण, हमारे नैतिक स्तर का निर्माण। पहले आज तो स्थिति यह हो गई कि हम लोग सब पश्चिम दिशाओं को आदर्श मानते हैं। पाश्चात्य संस्कृति को हम हमारे परिवार में बता रहे हैं, हमारे घरों में ला रहे हैं, हमारे राष्ट्र में ला रहे हैं, और जिसके द्वारा पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा हमारे जीवन का नैतिक पतन हो रहा है और हमारी संस्कृति का भी, संस्कारों का भी विनाश होता जा रहा है। कभी की बात नहीं, हर गांव में मंदिर तो हर गांव में अखाड़े, अखाड़े में चरित्र का पाठ, हनुमान जी आदर्श, भीमसेन आदर्श जीवन सुनो, युवावर्ग अखाड़े के माध्यम से अपने चरित्र का निर्माण करें, बल बौद्धिक क्षमता उसके जीवन में आए। और आज हम पाश्चात्यकरण में कहां जाते हैं? आज अखाड़े जाने में अपने आप को हीनता महसूस होती है। आज जिम जाएंगे का बच्चे लोग कहां जा रहे हैं? जिम जा रहे हैं। ये क्या है? पाश्चात्यकरण, जहां कोई इष्ट उपासना नहीं, ईश्वरीय आराधना नहीं, जहां कोई चारित्रिक बल नहीं, जहां कोई नैतिक शिक्षा नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, महिलाओं को भी जिम। अरे विचार करो, सोचो, ये पाश्चात्यकरण से हमारा नैतिक स्तर और हमारे संस्कार कितने गिरते जा रहे हैं, और अपन अपने आप को परिवार में अपने आप को गौरवान्वित मानते। लड़का सब जिम जाता है, डूब मरो, विचार करो, सोचो कितना स्तर गिर रहा है। आइए बातें हैं यहाँ पर फूलीबाई महारानी, जितने भी जोधपुर के जसवंत सिंह जी की महलों में जाकर के उन महारानियों को, समृद्धशालिनी को, जो आजकल तो लोग अक्सर कहा कीट पार्टी महिला, कहीं बैठकर भजन कीर्तन जागरण, टाइम ही नहीं, फुर्सत ही नहीं। अरे शरीर का क्या भरोसा है? देख देख गोरोगाद काहे को गुमान करे, देख देख गोरोगाद काहे को गुमान करे, रंग तो पतंग रंग काल उड़ जाएगो, धुआं जैसे हर जात लागे ही न बार, धुआं जैसे हर जात लागे ही न बार, नदी के किनारे वृक्ष मूल से जाएगा। किस बात का, किस बात, किस चीज का? धन का, संपत्ति का, शरीर का, जवानी का, रूप का? एक वृद्ध बासव लकड़ी के सहारे चल रहे थे, कुछ नवयुवक 3 4 5 मिल गए, कि जो है ये बूढ़ा है ना, बूढ़ा, बूढ़े की जरा मजाक करो। अब लकड़ी के सहारे नीचे देकर के चल रहे हो, नीचे देके चल रहे हो, कमर झुकी हुई है, तो ऊपर निकली हुई है, और धीरे 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 तो उन्होंने मजाक कर लिया उन वृद्ध से। जवान है और वृद्ध ने क्या मजाक की? दादाजी आपकी कौन सी वस्तु घूम गई जो नीचे झांक करके देख रहे हो, ढूंढ रहे हो आप? दादाजी ने भी उम्र बिताई, बुरा नहीं चावल, उन्होंने उनके भाव को समझ लिया, जान लिया। उनके बेटों, बच्चों, मैं मेरी वो जवानी ढूंढ रहा हूं कि मेरी जवानी कहां चली गई। जिस जवानी में तुम अपने मेरी मजाक कर रहे हो, तो मैं वो ढूंढ रहा हूं, ये दिन आने। क्या ये संस्कार? हमारा घर परिवार
आनंदित रहे। हम सुख की इच्छा कहीं जब हाथ की इच्छा रखे, कोई देवता आशीर्वाद दे देगा, कोई महात्मा आशीर्वाद दे देगा, कोई आराध्य इष्ट बनते हैं आशीर्वाद देगा, हमारे वृत्ति निर्मल हो, हमारी विचारधारा निर्मल हो। तो उन्होंने कहा देवियों जरा एक दूसरे के प्रति प्रीति भाव, और हम कहीं अपने जीवन में पुण्य के कर्म करते हुए, धर्म के कार्य को करते हुए कहीं अब किसी भी प्रकार से अपराध से बचे। कल का अपना प्रसंग चल रहा था, यह फूली बाई उन रानियों को, महलों में रहने वाली महिलाओं को उपदेश देती हुई कह रही है कि जरा मेरी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, और कभी किसी को प्रणाम करना हो, हमारे आदरणीय सदस्य को, तो एक हाथ से प्रणाम नहीं करना, भगवान यूं नहीं करना, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए। और आकर तो आपका पुण्य क्षीण नहीं होगा तो और क्या होगा। पहली बात तो बहुत कम है, पुराना कभी धन गला हुआ हो पुण्य का तो वो भी कम करते जा रहे हैं। किधर से जा रहे हैं बताए, ये बहुत बारीकी कही है कि किसी को भी शुद्धे को, वंदनी को आप कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करें, दोनों हाथ जोड़ करके और नेत्र के द्वारा शीश झुका करके मन दोनों। और आजकल देखना प्रणाम करते हैं ना, अच्छी बात है प्रणाम करना, तो प्रणाम करते हैं तो झुकते नहीं, घुटने देखती है हाथ से, अनुभव क्या एक, और घुटने पाँव को छूने का तो काम ही नहीं। अरे बैठ करके दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार करने के पीछे भी आशीर्वाद का भाव। अभिवादन गुणशीलस्य, अभिवादन गुणशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवने, अभिवादन गुणशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवने चत्वारि नित्यम वर्धन्ते, चत्वारि नित्यम वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबल। चार चीज यदि आपने अपने जीवन में दो का उद्देश्य क्या, एक तो बड़ों को प्रणाम करना, सदैव को प्रणाम करना, बड़ों को सदैव को वंदनी को प्रणाम करना, और जो अशक्त हैं, कमजोर हैं, जो दुर्बल हैं, जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, उनकी सेवा करना, उनकी समय के साथ उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना। परमात्मा ने आपको सक्षम बनाया, आप समर्थ हैं, किसके लिए बनाया? ये नहीं कि मेरे नित्यम वृद्धोपसेवन है, घर में, परिवार में, पड़ोस में कोई वृद्ध है, असक्त है, निराश्रित है, उनकी अपने क्षमता के मान से उनकी सेवा। बाबा जल ले आओ आपके, आपने भोजन किया, और भाड़ आप यदि ऑफिस से, दुकान से घर आकर के अपने पिताजी जो बैठे हुए हैं उनसे इतना ही पूछ लिया आपने कि पिताजी, पापा जी आपका भोजन हो गया, आपने इतना ही पूछ लिया, मालूम है भोजन तो हो गया, ये आप भी जानते हैं, पर दरवाजे पर बैठे हुए हैं और आप भोजन करने जा रहे हैं, और आपने यदि इतना पूछ लिया कि आपका भोजन हो गया क्या, तो कुछ बिगड़ा क्या, कुछ कमी पड़ी क्या? अरे भोजन तो हो गई करेंगे वो तो, पर यदि आपने इतना पूछ लिया तो इनका सीना फूल जाएगा और अंतःकरण की आवाज निकलेगा कि धन्य है, आशीर्वाद दे। और आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुझे पीने की जरूरत नहीं, आप कैसी हो, क्या है, सुख में है कि आपका शरीर ठीक तो है,
आप शांत तो नहीं है, क्या बात है, कोई जरूरत हो तो बोल दो, क्या तकलीफ है? पूर्ति सब अपने आप घर से ही हो रही है, करने वाले भी आप ही, परिवार ही आप ही, पर आपने यदि पूछ लिया, आपने पूछ लिया तो उसमें आपका महत्व है। यही तो है नैतिकता, यही तो है चरित्र बल, यही तो है न्याय बल, यही तो है नीति बल। यही तो है संस्कार, यही तो है हमारे भारत की संस्कृति। क्या बिगड़ गया पूछने में? किंतु बोलने की फुर्सत ही नहीं बताया। कोई इच्छा रखे दोस्तों से 1 मिनट के लिए, आधा मिनट खड़ा हो जा और थोड़ा सा मेरी तरफ देख ले। वो पिताजी ऐसी इच्छा रखते हैं, दादाजी ऐसी इच्छा रखते हैं, पर आपको फुर्सत नहीं है। आए हैं, जा रहे हैं, घर में आप प्रवेश किया, आपको फुर्सत नहीं, क्या फुर्सत ध्यान नहीं, हाथ में मोबाइल, कान में लगा हो, इतना स्तर गिर गया। तो प्रणाम दोनों हाथ से जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए, ये भी जरूरी है। और तो मैं निवेदन कर रहा था कि यदि आपने जीवन में 2 का संकल्प रखा, एक तो प्रणाम करना और एक सेवा का भाव जीवन में आए, तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, हमारे नीति शास्त्र कहते हैं, हमारे गुरुजन कहते हैं, हमारे ऋषि वगन कहते हैं कि चत्वारि नित्यं वर्धन्ते आयु विद्या यशो। 4 वस्तुओं की प्राप्ति होगी। एक तो आपको अकाल मृत्यु नहीं होगी। कितनी बार व्यक्ति की उम्र पूरी नहीं होती है, पर वह अकाल मृत्यु में काल कवलित हो जाता है, अपमृत्यु भी कह सकते हैं, तो उसको कहते हैं अकाल मृत्यु। यदि आपने प्रणाम करने की प्रवृत्ति है, आपको सेवा करने की प्रवृत्ति है, तो अकाल मृत्यु आपकी चलिए बच जाएगी। गुरु महाराज कहते 3 चीज व्यक्ति को बुरे समय में, मुसीबत के समय में, अकाल क्षण में वो जो बचाती। एक तो क्षण समय, एक अन्न और एक धन। कब आपके यहां पर आकर के आपके जीवन में वो रक्षा कवच बन जाए, इसका कुछ पता ही नहीं। ये रक्षा कवच, इसलिए सेवा की बात। एक तो आयु, एक कीर्ति। अपन कहते हैं साहब में सबके लिए जस ही नहीं, मेरे जस ही नहीं, और व्यक्ति मेरे भाग में जस नहीं है। अरे जस तो है, पर लेने का तरीका याद नहीं। कह करके सुनाओ मत, बताओ मत, नेकी कर कुएं में डाल, अच्छा काम करके भूल जाओ कि मैंने ऐसा किया। कोई भूल हो जाए तो क्षमा मांग लो, मेरी भूल हो, पर स्वभाव में नहीं होना चाहिए बिना मतलब से ही आपको क्षमा मांगो। गली निकालो तो क्षमा मांग ले तो ये नहीं। विद्या की प्राप्ति, हर व्यक्ति विद्या चाहता, ज्ञान चाहता, आगे बढ़ना चाहता। विद्या करती क्या कहती है? विद्या व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, उन्नति की ओर ले जाती, विकास की ओर ले जाती, समृद्धि की ओर ले जाती। और शक्ति संपन्न, शक्ति चाहे शरीर की हो, शक्ति चाहे धन की हो, शक्ति चाहे सत्ता की हो, कैसी भी हो सकती। शक्ति का एक ही रूप नहीं है, एक ही स्वरूप नहीं है, अनेक रूप है, अनेक स्वरूप। धन बल भी मिलेगा, यश बल भी मिलेगा, आयु बल भी मिलेगा, ज्ञान बल भी मिलेगा,
राजनीतिक में भी आपका प्रभाव पड़ेगा, हर रूप में, हर जगह। पर आपके जीवन में ये दो चीजें आना चाहिए। तो यहाँ कहा गया है कि कभी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान का जहाँ भोग लगाया जा रहा हो, भोग का समय हो और भगवान का शयन का समय, उस समय भी मंदिर में जाके नमस्कार और मंदिर की परिक्रमा नहीं करना। चलो कोई बात नहीं, पर्दे गिरे हैं तो गिरे हैं, ठीक है, अपन दो तो दे ले और परिक्रमा तो लगा ले, क्या बोले? पर ये भी हमारे यहाँ पर शास्त्रीय अपराध है। कोई चीज खा पीने के बाद में झूठे मुंह अपवित्र माना गया भी दर्शन। कोई चीज खाई आपने, कोई तकलीफ नहीं खाना है, हाथ भी धो ले और मुंह तब भी धो ले, कुल्ला कर, उसके बाद में दर्शन करें। आरती हो रही हो, कीर्तन चल रहा हो, भजन चल रहा हो, सत्संग चल रहा हो, तो मध्य में उठ करके नहीं आए, या तो आरती पूरी हो जाए चले, कोई तकलीफ नहीं, या एक कीर्तन चल रहा है तो कीर्तन में भी आप एक कीर्तन पूरा हो जाए और दूसरा कीर्तन चलेगा, तो पूरा कीर्तन के बाद में भजन चल रहा है तो भजन के पूरा होने के बाद कोई भजन बोल रहे हैं, 2-4 मिनट का भजन, ज्यादा थोड़ी, ज्यादा 10 मिनट का भजन बोले, कीर्तन ज्यादा 5 मिनट 7 मिनट का, और 5-7 मिनट में बीच में उठ के जाएंगे तो क्या कर लेंगे अपन? ये बहुत सूक्ष्मता है, बहुत बारीकी है। जाने आने के लिए आपको कोई मनाही नहीं है, पर विश्राम के बाद भगवान के सामने कभी पैर फैला करके, गुरु के सामने, श्रद्धे के सामने पैर फैला करके या पैर जो है फैला करके नहीं बैठना। सतर्क सावधान, एक पांव के ऊपर दूसरा पांव रखकर, जैसे आरती पालकी में बैठते ना अपन, तो बहुत सारे आरती पालकी मारते पर एक के ऊपर दूसरा पांव, जिसको सिद्धासन। तो प्रभु और गुरु और महात्मा के सामने इस प्रकार से नहीं बैठना है। सिद्ध आसन से एक पांव पर दूसरा पांव लगा करके नहीं बैठना चाहिए। ये भी एक प्रकार का योग है, इतनी बारीकी यह बुलावे बता रही है। हाँ, रुग्णता न हो तो, बीमारी न हो तो, एक तो हमारी कमर पर कोई बेल्ट आदि नहीं, जैसा तो बेल्ट पेंट का बेल्ट जरूरी है, तो भगवान के मंदिर में जाओ तो बेल्ट खोल के जाओ, कमर बांध करके नहीं जाना। और कपड़ों को घुटने तक चढ़ा, भगवान के सामने पान नहीं खाना, भगवान के यहाँ किसी प्रकार का तंबाकू, नशा, बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन नहीं करना। आपके स्वभाव में है तंबाकू खाने की, खाएं, पर भगवान के यहाँ जाने के पहले उस तंबाकू को खुला कर ले, दर्शन करके कौन मना? अरे हम पुण्य करने जा रहे हैं, प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं, हमारा पुण्य बढ़े, हमें आशीर्वाद मिले, पर हमारे मुंह में तो अशुद्ध वस्तु है, वो आशीर्वाद कैसे मिलेगा? स्तुति बोलोगे तो कैसे बोलोगे? प्रार्थना बोलोगे तो कैसे बोलोगे? इसलिए बारीकी बात की, उन रानियों के माध्यम से जगत को इस पूरा भाई ने उपदेश दिया कि कितनी गलतियां हम इस जीवन में कर जाते हैं ना समझ, कोई बोध नहीं कर, वो कोई कराता है सच में मालूम भी पड़ती है तो इधर सुना और इधर निकाल। भगवान के सामने कभी प्रणाम करना विषय अलग है,
प्रणाम करना विषय अलग है। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने कि भगवान के यहाँ लेटते हुए जाते हैं, लोट लगाते दर्शन के लिए, वो अच्छी है, पर भगवान के मंदिर में लेटना नहीं, सोना नहीं। चलो हवा अच्छी आ रही, पंखे चल रहे हैं, भगवान के पर्दे गिर गए और अब अपने ही पर जो है लेट जाए, गर्मी ये भी दोष, ये भी अपराध, ये नहीं चाहिए। भगवान के सामने कभी जलपान या भोजन नहीं किया। एक आपने देखा बहुत सारी माता बहनें जब कोई भी चीज ग्रहण करती है, लेती है, चाहे वो पानी पिए तो भी बड़ों से मुंह एक तरफ करती, आउट करती। ये संस्कार है, ऐसे नहीं। पर आज की आधुनिक शिक्षा पद्धति में तो ये चीज भी गई, ये चीज भी पुराने लोगों में है। तो ध्यान रखें, थोड़ा सा मुंह मोड़ एक तरफ खिसक जाए, सामने नहीं। इसमें वो चाहे उसका अर्थ समझे या ना समझे, पर वो मर्यादा थी, वो शिक्षा थी, वो संस्कार थे कि हमें बड़ों के सामने कोई भी चीज, गुरु के सामने कोई चीज, हम पंगत लगी है, गुरु महाराज आगे, संत आगे, कोई तकलीफ नहीं हुआ, वहां कोई ऐतराज नहीं, वो परोसते हुए आ गए। उनकी कृपा है कि वो परोसगारी कर रहे हैं, वो आपके साथ हमें तो वो बोलने नहीं कर, ये नियम नहीं चलेगा। आप कभी ये भी सोचे, राम जी ने तो कथा में ये कहा था, जब तो अरे ये तो उनकी कृपा है कि आपके पास में वो कुछ आपको जो है प्रसाद देने की, ये पर सच में प्रकृति में ऐसा है। मंदिर में, सत्संग भवन में किसी प्रकार मिथ्या भाषण, अनर्गल चर्चा, वहां तो शांत रह करके इधर उधर की बातें, मिथ्या बातें नहीं करना चाहिए। और अपने आप की झूठी प्रशंसा, जो आपने किया गुण वो कह दो, कोई तकलीफ नहीं, पर झूठी प्रशंसा मत करो, किसी की भी मत करो और अपने भी मत करो। ये भी परमात्मा से बढ़कर के और किसी की प्रशंसा मत करो। हम भगवान के दरबार में बैठे, गुरु के दरबार में बैठे, भगवान के मंदिर में और महात्मा के पास, गुरु के पास जाओ तो केवल परमात्मा को नमस्कार करो, भगवान को नमस्कार करो, संत को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो, और दूसरे हैं उनको कभी उनके सामने प्रणाम नहीं कराए, बगल में लिखे। आपकी वंदनी सुनते हैं तो एक तरफ उनके सामने प्रणाम नहीं, ये भी बारीक, ये भी ध्यान देने का। इच्छा तो होती कि चलो अपने वंदनीय बहुत दिनों के बाद मिले, ही नमस्कार कर ले, प्रणाम पाठ, किसी की निंदा नहीं करना, दूसरों की चर्चा नहीं करना, ये भी दोष है। और कभी भगवान के दरबार में जाकर के भौतिक वस्तुएं, जो नाशवान वस्तुएं हैं, जो आपको प्राप्त नहीं हुई और जो आपको प्राप्त हुई वो चली गई, घूम गई, नष्ट हो गई, ये भौतिक वस्तुएं सब नाशवान। प्रहलाद से भगवान नरसिंह ने कहा, अरे प्रहलाद बोल क्या चाहिए तेरे को, क्या दूं? प्रहलाद ने, प्रभु आप मुझे क्या दोगे? मैं जो भी दोगे ये सब नाशवान वस्तुएं हैं, जो भी आप दे दोगे, राज्य तो दे दोगे तो राज्य भी चला जाएगा, और राज्य रह जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। मान लो आपने राज्य दे दिया कि तेरे को इस पृथ्वी का राज्य दे दिया, अब पृथ्वी का राज्य देते राज्य तो रहेगा और मैं मर जाऊंगा, तो वो राज्य क्या काम का? तो परमात्मा, हे प्रभु मेरे को कोई भी नाशवान वस्तु का प्रलोभन मत दो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपकी अविचल भक्ति चाहिए, जो उस भक्ति को और कुछ अविचल भक्ति, ये भक्ति भगवान को भक्ति, ये प्रहलाद कहता है मुझे नाशवान वस्तु।
तो भगवान के दरबार में आप आए तो नाशवान वस्तु अस्तित्वहीन जो जाएगी जाएगी, नष्ट होगी ही होगी। तो उसकी चर्चा अपने को प्रभु के दरबार में नहीं करना चाहिए। वहां तो केवल भगवान के सामने परस्पर किसी बात को लेकर के, किसी प्रसंग को लेकर के कितनी बार मंदिरों में झगड़े होते हुए बात तो प्रभु के दरबार में किसी प्रसंग किसी बात को लेकर के झगड़े नहीं, विवाद नहीं, मन मुटाव नहीं। यहाँ तो सब एक ही है। आपकी हमारी भक्ति प्रभु की है। प्रभु हमारे व्यवहार से प्रसन्न रहे, हमारे व्यवहार से मेरा भक्त ऐसा कर दिया कि दुख आपको ना पहुंचे, गुरु को ना पहुंचे। हमारा ऐसा व्यवहार ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए कि जिसके कारण गुरु को, संत को, महात्मा को या परमात्मा को, हमारे इष्ट को, हमारे आराध्य को किसी भी प्रकार की पीड़ा पहुंचती हो, दर्द पहुंचा हो, ये मेरा होगा, किसने ऐसा किया। हम बचे, प्रभु से रोज प्रार्थना करें, हे परमात्मा दया करना, मुझे सद्बुद्धि देना, ऐसे मार्ग में कलह प्रीति किसी भी प्रकार का क्लेश शांति नहीं। प्रभु के सामने कभी सांसारिक संबंध को, सांसारिक रिश्तों को ज्यादा मत। यहाँ तो भक्ति का भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। ये जितने भी रिश्ते हैं इनको यहाँ पर मत, ये तो है, ये भी जाने वाले हैं क्या। जब तक शरीर भले आपकी बोलचाल मत देखे ना, हमने कितनी बार लोगों से सुना कि पिता पुत्र के झगड़े करते हैं, और पिता पुत्र के झगड़े चलते चलते हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि कोर्ट कचहरी में, यहाँ तक कोर्ट। बेटे ने पिताजी के ऊपर केस डाला, अब पूछा गया कि तुम्हारा नाम बता दिया। अब लड़ाई है पिताजी से, केस चल रहा है, और दूसरा प्रश्न पूछा कि तुम्हारे पिता का नाम, तो किसका नाम बताओ, किसका नाम है? क्यों लड़ाई हो रही ना, लड़ाई चल रही है आपकी, विवाद है, कोर्ट कचहरी चुनौती दे रहे हो, संपत्ति को लेकर के एक दूसरे को चुनौती दे रहे हो, तो क्या पिता का नाम बदल हो गया? ये संबंध तो अटूट है। भले ही आपका मन मुटाव हो जाए, पर संबंध कभी भाई पर कितने भाई है, भाई भाई बोले नहीं, आपस में चर्चा नहीं करे, एक दूसरे के घर जाए नहीं, पर किसी ने पूछ लिया तुम कितने भाई है, भाई हो, तो क्या जवाब मिलेगा? मैं अकेले ही हूं। क्या बोले हो? सभी है। दो भाई, जितने भाई उससे बोलेगा ना, चाहे बोलचाल है नहीं, आना जाना बंद है, फिर भी वो संबंध टूटा क्या? वो संबंध टूटना ही नहीं है। दो भाई बोलना ही पड़ेगा आपको, चाहे मत बोलो आपको आपस में, एक दूसरे से बात करना बता देते, कोई मत करो, कोई बात नहीं, पर किसी ने पूछ लिया कितने भाई हो, तो आपको सत्य बताना पड़ेगा कि हम दो भाई। ये बात अलग है कि भी बाद में तो हमारी लड़ाई चलती रहती, वो बात, वो विषय अलग, पर उसका तो एक ही प्रश्न, कितने भाई? भाई का, बहन का, पिता का, पुत्र का, ये सब संबंध जितने भी हैं, ये संबंध है तो वो कभी टूट नहीं सकते। तो उनकी चर्चा करने से प्रभु की उनको महत्व बता। अगर आपने प्रभु के दरबार में उस संबंध को महत्व दे दिया, और परमात्मा से आपकी आत्मा का क्या संबंध है इसको महत्व नहीं दिया, वहां पर मेरी आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है? जीव ब्रह्म का अंश है, जीव ब्रह्म का अंश है, जो रविकार पट खोए
घट पर्दा दूरा भया जीव ब्रह्म नहीं दोय। मटका, मटके में पानी और पानी में सूर्य का प्रकाश। जितने मटके होंगे उतने मटकों में क्या दिखाई देगा आपको? पानी है तो क्या दिखाई देगा? सूर्य का प्रतिबिंब। जीव ब्रह्म का अंश है यूं रवि का प्रतिबिंब होय। जिस प्रकार से सूर्य एक ही कहने एक ही है ना, पर जितने मटके हैं उतने सभी मटकों में कौन है? पानी है तो कौन है? सूर्य का प्रतिबिंब भी है। आप देखो, दिखे उसमें सूर्य का प्रतिबिंब नहीं दिखेगा क्या? बच्चे भगवान कृष्ण की बाल लीला का एक प्रसंग है। मैया मोहन चांद खिलौनों थी, मां मुझे तो चंद्रमा का खिलौना, जब चंद्रमा का लाएंगे क्या? तो क्या किया? चंद्रमा चाहिए। एक बर्तन में पानी और पानी में वो चंद्रमा ले बैठे, ये है वो तेरे पास आ गया। कितना दूर है? ये तेरे पास है। वो चंद्रमा स्थिर है, पर पानी में चंद्रमा स्थिर है ही नहीं, वो तरंगों के साथ इधर उधर। जीव ब्रह्म का अंश है, जो रवि का प्रतिबिंब होय, घट पर्दा दूरा भया जीव ब्रह्म नहीं दोगे। उसी प्रकार आप हम भी उस परमात्मा के अंश हैं, वो अंशी है, अंश है, वहां से निकले। और यह शरीर घट है, देह के माध्यम से, घट के माध्यम से उस परमात्मा का प्रतिबिंब नूर सब में समाया। इसलिए स्वामी जी महाराज अपनी प्रार्थना में कहते हैं, रमता राम सकल भरपूरा, रमता राम सकल भरपूरा, सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नूरा, सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नूरा, रमता राम सकल रमता राम सकल भरपूरा, सूक्ष्म राशिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम। यह है तुलसी जी भी अपने शब्दों को सभी में परमात्मा है, सब में एक में। जितनी भी नारी रूप है, स्त्री रूप है ना, वो सब माता जानकी है। और पुरुष रूप है, वो सब साक्षात ब्रह्म राम है। सिया राम में सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग, जोर के साथ जोड़ना। युग कहते हैं दो हाथ, कितने आपके मेरे? दोनों हाथ जोड़ करके। पानी कहते हैं हाथ को, जोर जुग पानी में दोनों हाथ जोड़ करके, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ जोड़ करके सभी को प्रणाम कर रहा हूं। और स्वामी की निराकार भक्ति के उपासक वो कहते हैं कि रमता राम सकल भरपूरा, सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नूरा। छोटे से छोटे में, बड़े से बड़े में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, उसमें परमात्मा का नूर समाया हुआ, परमात्मा समाया हुआ। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह वेद भगवान है। सभी में सर्वम राममयम जगत, पूरा संसार राम का ही रूप है।
इनका है ही नहीं ये भाव, ये तत्व। तो ब्रह्म स्वरूप, तो जीव ब्रह्म का अंत है। जो रवि का प्रतिबिंब होए, घट पर्दा दूरा भया, जीव ब्रह्म नहीं दोए। मटका ऊंधा रख दो, पानी खाली कर दो, अब सूर्य का है दिखा क्या है, क्या है क्या? उसी प्रकार जब तक यह शरीर है तब तक तो हम अलग रूप में प्रतिबिंब है उस परमात्मा के, पर जैसे शरीर खत्म, नाशवान शरीर, और उसके बाद में ब्रह्म, ये तो तत्व, ये तो सार। तो फिर परमात्मा के सामने चर्चा करनी है तो संसार के देह संबंधित कोई चर्चा नहीं हो, जितने भी संसार के रिश्ते हैं इनकी चर्चा नहीं हो, चर्चा हो तो आत्मा की और ब्रह्म की चर्चा हो, ज्ञान की चर्चा हो, तत्व की चर्चा हो, सार भाव की चर्चा हो, उन्हीं का माध्यम है। संसार में प्रभु के जो संसार के रिश्तों को आप मत न दे, मत देना है तो परमात्मा की भक्ति को दे, ये बात बता रही। भगवान की सेवा का समय आए तो उसमें आलस नहीं करना, ये मौका नहीं। प्रभु का सेवा करने का मौका आया है तो उसमें आलस्य मत करो, कर लेंगे कि क्या जल्दी है, कहाँ जाए, भगवान तो बैठे हैं। बहुत सारे घरों में ठाकुर सेवा, लड्डू गोपाल विराज, और लड्डू गोपाल विराजमान है तो कितनी बार कार्य की अधिकता के कारण समय के साथ उनकी सेवा नहीं होती। दूसरे हम तो बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, पर वो करेंगे नहीं। करेंगे, मम्मी करेंगी, दादाजी करेंगे, पिताजी करेंगे, हम क्यों करेंगे? ये भूल, समय पर से होगा, आप नहीं करेंगे। जहां जैसी प्रभु की सेवा समय के साथ करना, और भगवान का सत्संग चल रहा हो, शास्त्र वाचन चल रहा हो, और प्रभु का दरबार हो, तो प्रयास करना चाहिए कि हम प्रभु के से ऊंचे न बने, व्यास पीठ से ऊंचे न बने। कहानी की महाभारत की, जिस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया गीता के, वो छोटे से शब्द में ही गीता, दो संपूर्ण शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का सार तत्व। श्रोता कौन थे? समझ, जो समझे वह श्रोता। दो जन, एक तो सामने सन्मुख हाथ जोड़ करके अर्जुन बैठे, कौन बैठा? हाथ जोड़ करके, वह भी भगवान कृष्ण वक्ता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, पूरे संसार के गुरु यदि है तो भगवान कृष्ण है, जिन्होंने संसार को, जगत को ये गीता दी। और गीता की व्याख्याएं संसार में जितनी हुई है, इतनी शायद और किसी ग्रंथ की, पर अपमान करने वालों ने गीता को भी अनेक प्रकार से। हमारे स्वामी जी विवेकानंद जी बाहर गए तो उस समय हिंदू धर्म को बिल्कुल हल्का माना, कोई वजह, और अपमान करने की दृष्टि से जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन सभी धर्म ग्रंथों के नीचे सबसे पहले नीचे गीता जी को दबा रखी, और जो व्याख्या की सनातन धर्म की, दोनों उदाहरण दिया कि देखो इतने सारे धर्म ग्रंथ रखे हैं,
जितने भी धर्म ग्रंथ, जितने भी संप्रदाय के, मजहब के धर्म ग्रंथ हैं, उन सबका आधार यदि है तो गीता जी है और कोई नहीं। क्या है? आप सब चुप हो गए। अरे हमने तो नीचे इसलिए अपमान की दृष्टि से, पर उसको किस रूप में दिया? सबको पकड़ने वाली, मजबूती दिलाने वाली, संसार की जितनी भी किताबें, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन सबको मजबूती से पकड़ने वाली यदि है कोई आधार है तो ये कौन सी है? श्रीमद् भगवत गीता। कोई ज्यादा, सबसे ज्यादा व्याख्या। तो इसे भगवान कृष्ण को कृष्णम वंदे जगद्गुरु का, रामम वंदे जगद्गुरु नहीं कहा। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है, कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा है, पर जगत गुरु, संसार का गुरु कोई है तो एक मात्र केवल कृष्ण है, जिन्होंने जगत को गीता जी दी और गीता दे करके आज इस पूरे संसार को तार दी, उद्धार कर। किसको किस प्रकार से जीना है, कैसे रहना है, युद्ध के क्षेत्र में कैसा होना चाहिए, परिवार के क्षेत्र में कैसा होना, सामाजिक व्यवस्था में कैसा होना, राजनीतिक व्यवस्था में कैसा होना, व्यापारिक क्षेत्र में कैसा होना, सेवक स्वामी के क्या संबंध है, यह सब गीता हमें बताता। ये संस्कार है, संस्कृति, ये सार्थक। केवल हम गीता को एक सामान्य पुस्तक ना, हमारे गीता का हमारा संबंध हृदय से होना चाहिए और प्रेरक होना चाहिए। हर बच्चे को गीता का एक एक श्लोक तो याद करो। कभी कभी दुख होता है अति शिक्षा की इस प्रणाली में के बहुत ज्यादा, उसको कभी आपने मंदिर नहीं किया, और कभी किसी महात्मा ने पूछा मंदिर जाते बच्चे, अरे टाइम नहीं मिलता, पक्ष किसका लिया? बच्चे का पक्ष है, इसको फुर्सत नहीं है, स्कूल में काम बहुत, टाइम नहीं, और पक्ष लो। अरे ये बाद में, पहले मंदिर जाओ, पहले हमारे जीवन में संस्कार आने चाहिए। धंधा करना है वहां पर भी आप मंदिर जाओ। हमारे धर्मशास्त्र का कोई भी मंत्र याद होना चाहिए, कोई संस्कृत का श्लोक याद होना चाहिए, रामायण की चौपाई याद होना चाहिए, कबीर के दोहे याद होने चाहिए। पर नहीं, फिल्मी गाने याद, डायलॉग याद। बच्चे को मंच पर नचाना आपको बहुत अच्छा लगता है, मां के लिए फुर्सत मिल जाती है, पर प्रभु के दरबार में भेजने के लिए आपको भी फुर्सत नहीं, अपन भी नहीं जा पाते। काम ही काम करे निस्वासुर, काम ही काम करे निस्वासुर, राम के राम नाम को पुट दइए, दाम ही दाम को दूर मरे, दाम ही दाम को दूर मरे, सिर पाप की बोझ उठाई लीजिए। क्या कर रहा है? माथे पर पाप की बोझ उठा रहा, काम ही काम, दिन रात काम 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 कर, दिन रात, न दिन को चैन न रात को चैन। और किसके लिए? दाम ही दामों को दूर मरे, दाम के लिए कर रहे, पर ये तो पाप का। यदि दुखी हो गए, परेशान, जितना आपको संपत्ति अर्जित करने में दुख हो रहा है, उससे भी ज्यादा आपको उस समय दुख होगा। संपत्ति का क्षय हो जाए, आप देखते ही देखते खा जाएंगे, ले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो परमात्मा के लिए हम भी जाएं, शास्त्र हम भी पढ़ें, हम भी सुने, और बच्चों के लिए भी हम समय निकाल के चलना पड़ेगा। प्रेरणा लो मुस्लिम समाज से, ये अपने बच्चों को रोज नहीं तो हर 8वें दिन, मैंने भी देखा बहुत छोटे छोटे बच्चों कुरान शरीफ लेकर के, वो भी अच्छे विद्यालय में पढ़ते हैं,
ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ेगा, पर फिर भी वह अपने गुरुओं के पास में, अपने मौलवी के पास में जाके कुरान शरीफ का पढ़ और हम बातें कर लेते, उनकी बुराई कर लेते, पर उनसे कोई प्रेरणा नहीं लेते, शिक्षा नहीं ग्रहण करते। ये ऐसे नहीं, ये ऐसे। संस्कार तो हमने छोड़े, संस्कृति हमने छोड़ी। वो तो अपने संस्कार अपने संस्कृति पर मजबूत है, हम पीछे हैं। दुख होता है, पीड़ा होती है। नियम के वजह ये बातें बहुत सारी है, पर कहना भी जरूरी। ये फूली बाई की इस कथा ना से हमारा नैतिक जीवन का स्तर ऊंचा हो। रामचंद्र जी महाराज ने तो अपने आप को नारी रूप कहा है। क्या कहा? ये भक्ति क्या है? नारी रूप कहा। हमसी तुमरी नार गणेरी, हमसी तुमरी नार गणेरी, और तुम हो हमारे एक, यह पतिव्रता धर्म। पानी में मछलियां हजारों होती है, पानी में मछलियां हजारों होती है, और वो पानी हजारों मछलियों का पालन करता है, परवरिश करता है। पर मछलियों के लिए पानी तो एक ही है। जिस क्षण मछली को पानी से निकाल दोगे क्या होगा? क्या होगा? मछली तड़प के मर जाएगी। उसी प्रकार यह पतिव्रता नारी का धर्म ये नहीं समझे कि महिलाओं के लिए बात कही जाए, यह हर व्यक्ति के लिए है, हर प्राणी के लिए है कि हम अपने जीवन में नियम के पक्के बने, मजबूत बने, मजबूत बने। बिना धर्म के, बिना नैतिकता के, बिना संस्कार के हमारा जीवन एक क्षण भी आगे न बढ़े। तो भगवान की सेवा समय पर करें। अहो भाग्य से कि आज मुझे सेवा करने का मौका मिला। रोज तो मम्मी करती है, पर आज भगवान। नामदेव के मन में एक ही उत्कंठा थी। छोटा बालक रोज देखता कि नाना जी मंदिर में रोज 4 पूजा करते हैं। मन में सोचता है कि मेरे को ऐसा मौका कब मिले, मेरे को ऐसा मौका कब मिले। वो नामदेव छोटा सा बालक 7-8 साल का, पर उसके मन में इच्छा कि मुझे भी भगवान की सेवा का मौका। योग की बात, कहीं बाहर जाना जरूरी और सेवा करने वाला कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला। इस बालक की बुद्धि में आया कि नाना जी जाना चाहते, चिंतित है ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा। तो बालक ने कह दिया, नाना जी घबराओ मत। नामदेव कहते, नाना जी घबराने की जरूरत नहीं, मैं करूंगा। वो भोला भाला बालक सेवा के लिए तैयार हो गया। नानी जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं सहयोग कर दूंगी, भोग में तैयार कर दूंगी, दूध इस सेवा में इतना बस धारण कराना, श्रृंगार करा देगा, और कहीं कमी होगी तो मैं बता दूं। बड़ी श्रद्धा से नामदेव भगवान की सेवा स्नान किया, जो नाना जी रोज करते हैं। बच्चा बहुत जल्दी ग्रहण करता, दोनों बातें ग्रहण करता, वो अच्छी भी कर लेता और बुरी भी कर लेता। ऐसी बात नहीं, पर अच्छा बुरा का उसको कोई बोध नहीं। अब श्रृंगार हो गया, भोग लगा। नानी जी दूध का कटोरा ले, चांदी के कटोरे में चम्मच रखी है और मिश्री युक्त, केसर युक्त, मेवा युक्त दूध रखा गया। नाना जी पर्दा आते तुलसी छोड़ दिया। थोड़ी देर में देखता दूध पिया कि नहीं पिया, दूध नहीं पिया। फिर वापस पर्दा,
भगवान ने दूध नहीं पिया। थोड़ी देर फिर देखता है भगवान ने दूध पिया कि नहीं पिया, दूध नहीं। घंटा आधा घंटा भगवान दूध पिया ही नहीं। अच्छा आपने दूध नहीं पिया, मैं भी नहीं पिया। आप दूध नहीं पीते, दूध का समय पूरा हो गया आपका, आप दूध नहीं पीते। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो दूध को ढोर देता है। नाना जी जब आएंगे ना तो मेरी खबर ले लेंगे। बड़ी मुश्किल तो सेवा का मौका लगा और नाना जी को पता लगेगा कि भगवान का दूध का भोग तो भगवान ने लिए ही नहीं, तो फिर मेरे को कभी सेवा का मौका नहीं मिलेगा। ये जीवन में पहली बार मौका मिला है सेवा करने का। तो भगवान तो दूध ही नहीं पी रहे, ये तो उनके हाथ से पीते, मेरे हाथ से नहीं पीते। बड़े दुखी हुए, नींद नहीं आती है, भोजन नहीं करते, बहाने कर लेता है। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन, उससे अच्छा है कि भगवान के पास में है ना यार तलवार, भगवान नहीं पीते हैं तो अपने को नाना जी आए उनको कहना पड़े भगवान ने भोग नहीं लगाया, उसके पहले भगवान के चरणों में इस तलवार से अपने गर्दन काट दो ना, मर जाना अच्छा है। जैसे ही तलवार बालक ने उठाई कि आप दूध नहीं पिए तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, और भगवान एकदम से मूर्ति में प्रकट हुए, मूर्ति में प्रकट हो गए और प्रकट होते कहा गई नामदेव देर मैं पीता हूं, और पीने लगे तो नामदेव ने कहा प्रभु ठहरो मैं भी भूखा हूं, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं लिया जिस प्रकार से आपने नहीं लिया। तो रामचंद्र जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखा दूध पियो पाषाण, दूध पियो पाषाण राव राजा सब जाने। उस पत्थर की मूर्ति ने भी दूध का पान किया है, सेवा, ये सेवा। आपने सुना होगा 1995 में गजानन जी ने दूध पिया, सुना? अभी भी सुना था वो दूध पी रहे वाले थोड़े दिन पहले वो कह रहे उन्होंने कहा, पर यहाँ तो प्रत्यक्ष में कितनी ही बार कितने ही भक्तों ने भगवान को ठाकुर जी को भोजन कराया प्रत्यक्ष, पर ये सेवा। इसीलिए भाई कहती है कि भगवान की सेवा समय पर करो, चूको मत, आलस्य मत करो, सेवा में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। भगवान उसके साथ में कहा है कि किसी का भी अपमान नहीं करना, किसी भी तन से, मन से, वाणी से, व्यवहार से, आचरण से हम किसी का तिरस्कार न करें, किसी का अपमान न करें, उसमें परमात्मा न, सभी में भगवान का। हम जब एक दूसरे को भेद दृष्टि से देखते हैं ना, वेद विरोध दृष्टि से देखते हैं, छोटे बड़े की दृष्टि से, अमीर गरीब की दृष्टि से, या ऐसे मेरे लिए ऐसा किया, ऐसे मेरे उसके व्यवहार को देखते हैं तो अपने मन में भी इच्छा हो जाती है अपन भी तिरस्कार देखना। किसी बात को लेकर के आपके किसी से मन मुटाव हो जाए, बड़ा क्रोध आए और मन में अनेक प्रकार की ऐसी बुरी भावना पैदा हो, इसका ऐसा हो, और 2, 4, 8 दिन में वो बीमार हो जाए, तकलीफ पड़ जाए या कोई नई मुसीबत आ जाए, तो आपकी आत्मा की तो अच्छा हुआ भगवान ने मेरी सुन ली और इसको बीमार मैं समझ ये करें, इससे आपकी भक्ति कलंकित हो रही, ऐसे विचार नहीं होना। राम राम रसना रटो, राम राम रसना रटो, पालो शील संतोष, दया भाव क्षमा, गहो रहो सकल निर्दोष। जीवन में परमात्मा का स्मरण करो, भक्ति करो, राम राम रसना रटो, जीवन से तो भगवान का कीर्तन भजन, और
जो मन में आए ऐसा मत बोलो, उचित अनुचित देख करके जो मन में आए वहां मत जाओ। अपना धर्म, अपनी कुल, अपनी परंपरा, अपना नियम, अपने संस्कार, अपने गुरु, अपने माता पिता, उन सबको देखो। ठीक है, इसको कहते हैं संयम। तो वाणी का संयम हो, इंद्रियों का संयम हो, मन का संयम हो। और एक महात्मा ने तो यहां तक कह दिया कि संयम तन मन राखिए, संयम तन मन राखिए, संयम इंद्री प्राण और संयम से साईं मिले, कहे दास भगवान। केवल आपने संयम का व्रत रख लिया। एक, शरीर को संयम में, मन को संयम में, अपनी इंद्रियों को संयम में, अपने प्राणों को संयम, पंच प्राण, इनको भी संयम में रखा तो परमात्मा दौड़ करके आपके पास आ जाएगी। संयम से साईं मिले, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको तलाशने की जरूरत नहीं है, परमात्मा खुद आपके सन्मुख हो जाएगा। ये संयम का राम राम रसना रटो, पालो शील संतोष। शील कहते हैं मर्यादा, शील कहते हैं संयम और संतोष। जितना मिला, जो मिला, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, जितना हम परिश्रम कर रहे हैं, उसी में प्रसन्न हो। जो मिले, जितना मिले, उसी में संतोष। देख पराई चोपड़ी मत ललचावे जी, दूसरों के वैभव को देख करके हम अपने मन में ऐसा नहीं करेंगे कि कुछ भी नहीं था हमारे साथ। ऐसा विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। पालो शील संतोष और संतोष जीवन, दया भाव समस्त जगत के लिए, प्राणी के लिए दया का भाव हमारे मन में आना है, करुणा का भाव बनना है, सेवा का भाव हमारे मन, दया भाव, क्षमा। और कदाचित कोई अपराध कर भी दे तो बदले की आग में मत जलो, उसको क्षमा कर दो। ये तो सत्संगी थोड़ी है, ये तो सत्संगी हो, मैंने तो गुरु का रखा है, इसने थोड़ी कर, और कर रखा है उसने पूरा ज्ञान नहीं लिया। ऐसा करके वो क्षमा कर दो, दया भाव क्षमा गहो न स्वीकार करो, ये गुण अपने जीवन में आए और रहो सकल निर्दोष। बुराइयां जितनी है अपने अंतःकरण की बुराई को धीरे 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 निकालो। ये वचन, ये भाई, एक फल जिस प्रकार से पूरे टोकरी के फलों को सड़ा देता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में किसी भी एक प्रकार की बुराई है तो हमारे संपूर्ण जीवन को भी बुरा बना देगा। इसलिए जीवन में बुराई निकाल, दया भाव क्षमा गहो रहो सकल निर्दोष। दूसरी अति मत, एक तो गुरु को, सज्जन को, संत को, परमात्मा को, कहीं आप जा रहे हो ना और आपको दिख जाए कि कुछ संत आए, प्रयास करो, आपको दिख जाए आदमी सज्जन, ये भला, ये वंदनीय है, तो जा रहे, आप भी जा रहे हो भी, तो कोशिश करो कि उसको बाएं हाथ में नहीं, उसकी अपने दाएं हाथ की तरफ से उसको बाएं मत। किसी को भी नमस्कार करना हो तो बाएं हाथ में, किसी से भी कोई चीज देना है तो बाएं हाथ से मत। अब यह बात है कि बहुत सारे आदत जो है बाएं हाथ से लिखने की, ये विषय अलग। अब सुबह बाएं हाथ से भोजन मत, बाएं हाथ से भगवान का पूजन मत। तो सज्जनों को कभी बाएं नहीं लेना, गुरु को कभी बाएं नहीं, परमात्मा को कोई बाएं नहीं, दाएं।
में भी बैठे तो प्रयास ऐसा करें कि सन्मुख बैठे तो अच्छी बात है, और सन्मुख नहीं बैठ पाए तो हम इस ढंग से बैठे कि परमात्मा हमारे दाई। आपने सुंदरकांड पढ़ा, सुंदरकांड सुना, सुंदरकांड में आपका रुचि है। और जिस समय भगवान राम ने रावण के दरबार में, रावण के पास में संदेश भेजा, पत्र भेजा, तो रावण ने क्या किया याद है? सुंदरकांड करते रावण ने क्या किया? उस पत्र को कैसे लिया? कैसे लिया? दाहिने हाथ से नहीं लिया, वाम हाथ बाती ली। दुश्मन का पत्र है, विरोधी का पत्र है, किस हाथ में लो? ये मेरा मित्र का पत्र नहीं है, मेरे विरोधी का है, उसके मेरे विचार नहीं मिल रहे हैं, दुश्मन है मेरा। तो उसने वो पत्र जो आया था ना, वो राम की, वो पत्र बाएं हाथ से लिया। कितनी लोग कितनी बार हमारे को नमस्कार करते हैं ना, तो बाएं हाथ से, हम कहते भाई तेरे मेरे कौन से जन्म की दुश्मनी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तो नहीं महाराज जी, मैंने श्रद्धा से नमस्कार किया, मैं श्रद्धा से किया तभी तो पूछ रहा हूँ। तेने मेरे को नमस्कार किया, अच्छी बात है, पर तेने उल्टे हाथ से क्यों किया? उल्टे हाथ से नमस्कार नहीं करना, ये बात है। और अपन की छोटी चीज तो बहुत बार क्या होता है, घरों में कोई चीज अपन रख देते हैं ना तो मिलती नहीं है, तो क्या कहते हैं, अरे मिल जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, घर में रखी है, उल्टे हाथ से रखने में आगे होगी, क्या कहते हैं? उल्टे हाथ। और उल्टे हाथ का इतना प्रभाव को चीज भी दूर चली जाए, घर में है तो भी नहीं मिले। तो ये व्यवहारिक बातें कही, शास्त्रीय बातें भी है, व्यवहारिक भी है, और इन बातों से हमें प्रेरणा लेनी। ये 32 प्रकार के अपराध इस प्रकार है। कभी भगवान के प्रसाद की बुराई नहीं करना। प्रसाद तो अच्छा नहीं बना, प्रसाद तो थोड़ा सा दिया, अरे भगवान का प्रसाद है। ये तो प्रसाद देने वाला जो है ना, ये पक्षपात करता है, इसको जो अपने वाले को ज्यादा और हम पराये को कम देता है। अरे प्रसाद है ना, ये बारीकी है कि प्रसाद को लेकर के हम प्रसाद में स्वाद नहीं देखें, प्रसाद में कभी स्वाद नहीं देखें कि कैसा बना है। मैंने कितनी बार, आजकल तो बच्चे लोग भी, पहले तो मखाने हैं, खान चने, बच्चे लोग बड़े प्रेम से लेते, आजकल वो भी नहीं लेते, बड़े तो ठीक, उनको प्रसाद दे खान चने का, थोड़ी मिर्ची का, बस महाराज जी एक दाना, इसका मतलब आप स्वाद ले रहे हो, प्रसाद तो मत नहीं दिया। और उसकी इच्छा पर जितना दे वो, ये तो उसकी आजादी है, ये तो उसकी आजादी, ज्यादा दे कम दे। पर अपन क्या कहते हैं, और बहुत सारे लोग गलती यह करते हैं कि प्रसाद लेने के बाद में प्रसाद के पात्र में प्रसाद आते हैं वापस। अब किसकी प्रसाद हुई है? किसकी प्रसाद हुई? आपको चढ़ा दी थी और आपने वापस डाल दी सीधा, आप तो प्रसाद सब आपकी होगी ना, ये आपकी प्रसाद हो गया, आपने दे दिया। आप भगवान को चढ़ाई और उस व्यक्ति ने प्रसाद डाल के आपको दी और आपने वापस, और मन पसंद कोई मिठाई का प्रसाद हो तो फिर क्या क्या, तो ये निंदा हो रही है, बुराई हो रही है प्रसाद की। ये अक्सर हमारे जीवन में कमियां, हम कभी भी अपने जीवन में प्रसाद की, चाहे किसी भी व्यक्ति का हो,
महात्मा प्रसाद दे रहे हो, संत दे रहे हो, ठाकुर जी के प्रसाद मिल रही हो, कथा की प्रसाद मिल रही हो, तो उसकी क्या कमी है या क्या दोष है, उसकी निंदा नहीं करें। बड़े प्रेम से श्रद्धा से प्रसाद को स्वीकार। आपको ध्यान होगा कि हमारे प्रसाद की इतना बड़ा महत्व है कि चरका प्रसाद भी मिलता है और कड़वा भी मिलता है और मीठा भी मिलता है। एक पर्व ऐसा आता है, एक पर्व ऐसा आता है, उस पर्व में चरका भी है, काली मिर्च क्या देते हैं, काली मिर्च देते हैं, तो चरका है कि नहीं है, देते नहीं देते, और कड़वा है, नीम की पत्ती दी जाती है, तो वो भी ले लेते हैं, मिश्री भी। तो प्रसाद कैसा भी हो, प्रसाद है, ऐसा नहीं कि मीठा मीठा दे दो, चरका नहीं लूंगा, कड़वा नहीं लूंगा मैं, तो इधर प्रसाद है, भगवान का लगाया हो, उसको स्वाद से मत प्रसाद। तो प्रसादी पर तीर्थसु करे पवित्र मन, चरना मत चितवन हरे चित की रामचरण। स्वामी जी महाराज, रामचरण जी महाराज कहते हैं कि प्रसाद का महत्व इतना है कि आपके अंतःकरण के मन को पवित्र बना देगा, निर्मल बना देगा। प्रसाद लेने का भाव, वो सामने वाला प्रसादी प्रतीत, पहले बात तो प्रसादी को प्रतीत कहते विश्वास से, आप प्रसाद का विश्वास से, जब कभी उस दिन प्रसाद मिले और उस दिन आपके मन में कोई गलत भाव आए तो कहना कि परमात्मा आज तो मुझे सुबह सुबह प्रसाद मिली थी, ऐसे विचार क्यों आए, कहां से आए, ऐसे बुरे भाव कैसे पैदा हुए। आपका चरणामृत मिला था मेरे को, मैं आपके दरबार में दर्शन करने आया था, ऐसे दूषित मलिन वृत्ति कैसे होगी। तब प्रसाद का खा लिया, अच्छा तो दे देगा, मुझे पसंद नहीं आया मुझे भी डाल दिया, और गिर दे। बहुत सारे बाहर ही करते थे, बहुत सारे जाते हैं, तो बहुत सारे दिन बाद देखा मैंने कि कोई प्रसाद देने वाले प्रसाद देते हैं ना, तो नहीं खाना है तो नीचे तो कुत्ते खाते, कुत्ते पीछे पीछे घूमते, ये प्रसाद लाने ना, कुत्ते है ना, कुत्ते प्रसाद खाना। अच्छा, भगवान प्रसाद कुत्तों के लिए, प्रसाद आपके लिए कि कुत्तों के लिए, किसके लिए। कितना हम प्रसाद का अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, और ऊपर से हम दया कर रहे हैं उनके ऊपर। भगवान का, ठाकुर जी का अपमान हमारे द्वारा हो रहा, उनके द्वारा दिया गया प्रसाद का अपमान हो रहा, जिसने दी उसके प्रसाद का अपमान हो रहा है। इतना अपराध करने के बाद में भी अपन अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, और भगवान हमें आशीर्वाद कहां से दें। ये बात सब मैं नहीं कह रहा हूं, एक खुली बाई कह रही है। शास्त्रीय अपराध, धर्म के अपराध, गुरुद्वारे के अपराध, ठाकुर जी के अपराध, इनसे बचने की कोशिश करो। आपने जो वस्तु, जो वस्त्र आपके काम में आ गए, आपके काम में जो आए, उन वस्त्रों का उपयोग भगवान की सेवा में कभी मत। मान लो भगवान को भोग लगाना है, और भोग लगाने के लिए बर्तन चाहिए, कटोरी ली, कटोरी लगा के अपने को गीली है तो चलो अपने साड़ी से पूछ, किसे पूछने, तो ये तो कपड़े आपने पहने ना, आपके उपयोग में आए, उनसे आपने उस कटोरी को पूछ दिया गिलापन, अच्छा किया आपने, पर वो तो भगवान की सेवा में जा रही है कटोरी, पवित्र थी, पर आपके शरीर का पसीना का अंश कितनी बार महिलाएं मुंह में साड़ी, कितनी बार हुआ, फिर पूछ दिया, तो भगवान को क्या किया कराया जाए, वो पवित्रता कहाँ रही। तो हमारे जो कपड़े काम में आए हुए हो, चाहे रोज काम में आए हो, यदा कदा काम में आए, हमारे काम में आए हुए किसी भी प्रकार का वस्त्र का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं करना चाहिए। ये भी एक दोष है, ये भी एक कमी है। शुद्ध निर्मल
स्वच्छ, भगवान के काम में आया हुआ वस्त्र दोबारा धो करके आप वापस काम में ले लो, कोई एतराज नहीं। पर आपके काम में आई हुई वस्तु, उससे भगवान के साधन में कोई उपयोग नहीं। इस प्रकार से यह बातें बताई जा रही है। क्योंकि समय तो बहुत ज्यादा हो गया, पर इसलिए कह रहा हूं कि आज तो खत्म कर ही दें काम। 3-4 दिन हो गए और एक दिन बात हो रही, भगवान का उत्सव, जिस दिन जैसा उत्सव आए उस उत्सव को जरूर मनाना और अपने क्षमता के मानते, पुरुषार्थ के मानते, अर्थात सेवा और उत्सव करने में कंजूसी नहीं करना। चाहे मंदिर का उत्सव हो चाहे घर का उत्सव, उसमें सेवा में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। और सबसे अति महत्वपूर्ण बात कही गई है कि घटिया वस्त्र भगवान को कभी न चाहिए, श्रेष्ठ। इसलिए हम आरती बोलते हैं, तन मन लाय करूं में सेवा, तन मन लाय करूं में सेवा, उत्तम पुष्प चढ़ाऊं। श्रेष्ठ वस्तु भगवान की सेवा में जो भी रह जाना है, जैसा भी थोड़ा ले जाओ, और श्रेष्ठ होना चाहिए, बेकार नहीं, निकृष्ट नहीं होना है। होता क्या है, सोच लो, भगवान के ठाकुर जी को चलाना हो तो बैंक चलाना, कौन सा नोट चलाएं, सोचना विचार। यानी कि मुट्ठी अनाज में ले जाना तो कैसा, जो पानी में डूबे नहीं और जमीन में उगे नहीं, पानी में डूबे नहीं और जमीन में उगे। हमने पूछा ये ऐसा अनाज तुम ला रहे हो हल्का फुल्का, हमारे घर में क्या हो गया, आपका उपदेश है, लेकिन मेरा उपदेश से क्या संबंध है। जमीन में मैं बोए तो आप अंकुरण भी नहीं होता, तो हाँ तो आपको उपदेश है कि भगवान की यहाँ भक्ति करने से आपको पुनर्जन्म नहीं होना, तो हमें एक चीज है कि वापस उसका जन्म नहीं होना, ऐसे होना चाहिए। और आप कहते हो कि भूसा घर से तिरना, तो ये अनाज को मुझे तिरता रहता है, दूध में काफी खड़ा करता। धन्यता, मैं तुम्हारी इस बुद्धि को नमन करता हूँ। प्रभु के लिए श्रेष्ठ वस्तु, अच्छी वस्तु, अपने से श्रेष्ठ उस भगवान की सेवा में रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी बातें, करीब करीब 32 प्रकार के गुण बताए हैं। ये 32 बातें आपको बताई के साथ ही जो है मैं अपने इस प्रसंग को जो अच्छा है, इतना है, हम जरूरी नहीं हम सबके सब पालन करें, पर समय के साथ में जब ऐसा कोई प्रसंग आए उस समय इस बात को याद करें, ध्यान देना कि अपन मंदिर में अपराध भूल कम से कम। इस प्रकार मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। कल अपनी चर्चा होगी सती सावित्री, जिसने यमराज को भी पराजित कर दिया। अरे यमराज सबको पराजित करता, जिसके सामने किसी की नहीं चलती है, वहां पर अपने पातिव्रत धर्म की मर्यादा के सामने यमराज भी झुक गया, उसकी शील के ऊपर, उसकी वाणी के ऊपर, और उसकी वाक्य चातुर्यता समझ ही नहीं पाया कि क्या मांग रहे और कैसे मांगा है। वरदान मांग रहे तो ऐसा वरदान मांगा कि ठीक है, मेरे तो कहते तेरे पति के रास्ते मांग ले, तो मांगने का तरीका हमारी बुद्धि थी। इसलिए हमारे यहाँ पर लक्ष्मी है, धन की देवी तो लक्ष्मी है, विद्या की देवी है तो सरस्वती है, और शक्ति की देवी है तो मां दुर्गा है, कालिका है, अर्थात नारी रूपा है। तो हम बारंबार वंदना करते हैं उन नारियों को, और जहां पर बुद्धि, शक्ति और धन सबकी वर्षा करती है। ये कल के दिवस में चर्चा करेंगे अपन सती सावित्री के संबंध में, थोड़ी देर नाम जप करना, और आज की हरियाली अमावस्या है
उस हरियाली अमावस के पावन पर्व पर आप सभी के जीवन में हरियाली सा वातावरण, सुखद वातावरण करता रहे। इन्हीं मंगल भावना राम 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 राम।